दोस्तों आपको मैं फिटिंग शर्ट काटना बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम एक सीधा मार्का लगा लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से। और हमेशा दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये किनार है ना, ये किनार वो हमेशा अलग काटना चाहिए दोस्तों। इससे क्या होगा कि हमारी शर्ट है वो आगे से चढ़ती है दोस्तों, यदि हम इस किनार को नहीं काटेंगे तो। और दोस्तों यहाँ पर हम इसमें 1.5 इंची की पट्टी भी लगा सकते हैं और 1.25 इंची की पट्टी लगा सकते हैं। इसके लिए हमें ये शर्ट में फैशन पट्टी के लिए हमें हमेशा दोस्तों ध्यान रखना 2 इंची का यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है, फैशन पट्टी आती है उसके लिए। और दोस्तों शर्ट की लंबाई चाहे कितनी भी हो दोस्तों, उसमें हम 1.25 इंची प्लस करते हैं। तो दोस्तों इस शर्ट की लंबाई 27.5 है, तो हमें ये यानी कि दोस्तों हमारी शर्ट की लंबाई 27.5 है, तो ये 27.5 हो गया। आधा इंची हमारा ऊपर जाता है और लगभग 1.25 इंची हमें नीचे सिलाई के लिए चाहिए। तो टोटल हमें लगभग 1.25 इंची एक्स्ट्रा रखना है इस तरीके से। और दोस्तों इन मार्कों को सीधा कर देना है। 2 इंची को तो हमें इस तरीके से कर देना है, इस तरीके से। और इस तरीके से हमें ये फुल लेंथ की लंबाई लगा लेनी है इस तरीके से। और दोस्तों इसके बाद में हम आर्म होल का निशान लगाते हैं। तो दोस्तों आर्म होल हमेशा हम सीने के हिसाब से लगाते हैं। तो इसका सीना 38 इंची है, तो 38 का हम 1/4 करेंगे तो 9.5 आएगा। लेकिन दोस्तों ये फिटिंग शर्ट हैं तो हम 9.5 नहीं रखेंगे, हम रखेंगे आधा इंची कम, यानी कि 9 इंची रखेंगे इस तरीके से। और यदि ये लूज होती तो हम सीने का 1/4 रख देते दोस्तों। ये फिटिंग शर्ट होने की वजह से हमें ध्यान रखना होगा कि हमें हमेशा आर्म होल आधा इंची कम काटना चाहिए। और यहाँ पर हम जितना हमारा सीना होता है उसका 1/4 रखेंगे। तो हमारा सीना है वो 38 इंची है, तो 38 का हम 1/4 करेंगे तो 9.5 पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और ये फिटिंग शर्ट हैं तो हम इसमें 2 इंची देंगे एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए, क्योंकि हम आधा इंची का सिलाई का मार्जिन भी इसी में ले रहे हैं और 1.5 इंची हमें एक्स्ट्रा चाहिए दोस्तों। तो हम इस तरीके से 2 इंची एक्स्ट्रा ले रहे हैं। टोटल ये हमारी 11.5 आई है। और दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे हम कॉलर का निशान। तो दोस्तों कॉलर का, इसकी कॉलर 15 इंची है, तो 15 में हम हमेशा 5 का भाग देते हैं, तो 5 × 15। ये दोस्तों 3 हैं तो फिक्स आता है, लेकिन हमको फिक्स नहीं काटना है, लगभग आधा इंची कम काटना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2.5 इंची पर कट करेंगे इस तरीके से। और हमें यहाँ पर दे देनी है गोलाई इस तरीके से। दोस्तों हमेशा फाला है वो ज़्यादा नहीं काटना चाहिए, कम काटेंगे तो हम बाद में भी छांट सकते हैं। और यदि हम एक फिक्स काट लिया तो हो सकता है तो कभी भी यानी कि ज़्यादा कट जाएं तो दोस्तों हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि वहाँ पर चुनट सी पड़ जाती है दोस्तों। और इसको नीचे से डाउन करेंगे हम, लगभग इसमें 2 इंची डाउन करेंगे दोस्तों। और इसका तीरा है वो 18 इंची है, तो 18 में 1 इंची प्लस करेंगे तो 19 आएगा। और 19 का आधा हम यहाँ रख देंगे इस तरीके से और इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। और दोस्तों हमेशा आर्म होल हम लगभग 1.25 इंची कम काटते हैं इस तरीके से, अंदर गड़ाव देके और इसको सीधा करते हैं इस तरीके से। ये हमेशा दोस्तों ध्यान रखना है। और यहाँ पर गोलाई देनी है लगभग 1 इंची की इस तरीके से, इस तरीके से 1 इंची की गोलाई देनी है। और दोस्तों ये 11.5 आ रहा है, तो हमें 11.5 यहाँ रख लेना है इस तरीके से, इस तरीके से रख लेना है। और सेफ अंटी की सहायता से, ये सेफ अंटी है, आप इस तरीके से रख के
फिटिंग अपने आप ही आ जाएगी इस सेफ अंटी से। यदि आप कम सेफ रखना चाहते हो तो आप कम कर लेना, और यदि ज़्यादा फिटिंग रखना चाहते हो तो आप इस तरीके से लगा लेना दोस्तों। पेट का मार्का की लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर हम लगभग 2 इंची ऊपर से निशान लगाएंगे, जो उसको ओपन शर्ट या चाइना शर्ट बोलते हैं, उसके लिए हमें ये 2 इंची का निशान लगा के और इस तरीके से हमें ये गोलाई दे देनी है इस तरीके से। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको यानी कि बैक काटना, तीरा काटना और आस्तीन काटना दोस्तों बताऊँगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पर आप प्लीज़ पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। हमेशा दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि किनार को तो हटाना ही है यहाँ से। यदि हम किनार को नहीं हटाएंगे तो हमारी जो शर्ट हैं वो आगे से चढ़ेगी दोस्तों। शर्ट चढ़ने का मेन कारण यही होता है दोस्तों, हम आगे से इसकी किनार को नहीं हटाते। और मैं आपको दूसरा कारण भी बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारी आगे से चढ़ती है। इसको तो यहाँ से काट लेना है। और अब आपको मैं इसका बैक पार्ट काटना बता देता हूँ। बैक पार्ट काटने के लिए इस तरीके से हमें बिछा लेना है, इस तरीके से बिछा लेना है। और एक यहाँ पर सीधा निशान लगा लेना है इस तरीके से, इस तरीके से सीधा निशान लगा लेना है। और सीधा निशान लगाने के बाद में इसकी बराबर में रख देना है इस तरीके से। और यहाँ पर लगभग हम इसमें यहाँ पर हम फिटिंग है ना, तो लगभग 1 इंची, आप 1 इंची भी कर सकते हैं। ज़्यादा फिटिंग रखना चाहते हो, टच में रखना चाहते हो तो आप इसको 1 इंची भी रख सकते हो। तो मैं लगभग इसको 1 इंची रख रहा हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर भी देख लेना होगा इस तरीके से। और यहाँ पर रखेंगे हम बराबर में इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर हमें निशान लगा लेना होगा। हमारा जितना तीरा होता है ना, उसमें 1 इंची प्लस करके और आधा रख देना है। तो हमारा तीरा 18 है, तो 18 में 1 इंची प्लस करेंगे तो 19, और 19 का आधा करेंगे यहाँ पर 9.5 इस तरीके से। और इसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे लगभग 1 इंची का निशान इस तरीके से। और इसको सीधा कर देंगे, इस तरीके से सीधा कर देंगे। और दोस्तों इसकी कर लेनी है कटिंग। यहाँ लगा लेना है कट बीच का। दोस्तों हमें शर्ट की बैक पार्ट में यहाँ से लगभग 200 इस तरीके से हमें कटिंग कर देनी है। इससे क्या होता है कि हमारी बैक के अंदर से शर्ट लटकेगी नहीं दोस्तों, और आगे से चढ़ेगी भी नहीं। यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। ये कपड़ा हमारा बचा हुआ है, इसमें हम तीरा कटिंग कर लेंगे। और ये हमारा साइड में निकला था, इसमें हम कॉलर चेप लेंगे, इसकी पेस्टिंग कर लेंगे। और अब मैं आपको इस कपड़े में आस्तीन काटना बताता हूँ।
ज़्यादातर लोग आस्तीन काटने में ही दिक्कत होती है दोस्तों। यदि हम आस्तीन ही सही तरीके से नहीं काटेंगे तो हमारी आस्तीन कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो आप यदि यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, तो हमें इस प्रकार से हमें यहाँ पर मोड़ लेना है, इस तरीके से मोड़ लेना है और यहाँ पर लगा लेना है 3.5 इंची का निशान। छोटी हो तो 2.5 इंची और बड़ी हो तो 3.5 इंची, इस तरीके से लगा लेना है। और यहाँ पर हम जितना आर्म होल लगाया है हमने, यानी इसका आर्म होल 9 इंची रखा है, तो यहाँ पर हमें 9 इंची पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद में हमारी आस्तीन की लंबाई 24.5 इंची है, 24.5 इंची